गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। चाय मैंने बनाई है। दैट्स गुड। पता नहीं अच्छी होगी या बुरी। अच्छी है, बढ़िया है ये तो। पता है पापा, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी, तब मैंने सोचा कहीं मैं तो कुछ ज़्यादा रिस्क लेने नहीं जा रही हूँ। ओहो दैट्स गुड। इसका मतलब तुम्हारे कदम रसोई की तरफ बढ़ने लगे हैं। गलत जगह की तरफ बढ़ने से तो अच्छा है कि रसोई की तरफ बढ़े। काफी बदल गई है। हाँ पापा, अबॉर्शन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म का हिस्सा मुझसे अलग हो गया है। उस लम्हे को मैं नहीं भूल सकती पापा। बेटा उस लम्हे को भूलने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि ये कहना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन देयर इज लाइफ अहेड। मिटा दो उन बातों को। यू नो समथिंग पापा, मैं जानबूझकर उन लम्हों को नहीं भुलाना चाहती। उन्हीं लम्हों ने मुझे सिखाया है कि अपनी मम्मी पापा की बेइज्जती करके, उनको दुख पहुंचाकर मैंने कितना गलत काम किया है। और उन्हीं लम्हों की वजह से तो मुझे अपनी मम्मी पापा वापस मिल गई। हमें भी तो हमारी बेटी वापस मिल गई है। रेणु, मैं एक अजीब सी थकान महसूस करने लगा हूं। तो आफत भी टल गई है, समस्या भी खत्म हो गई है। एक नई जिंदगी में कदम रखा है हम तीनों ने। फिर भी हमेशा ऐसा लगता है कि ये शुरुआत पहले ही क्यों नहीं हो गई। आज सुबह से मैं ये सोच रहा हूं कि जब से मैंने होश संभाला है, मैं बस भाग रहा हूं। और अब जबकि मेरा परिवार बन गया है, सही मायनों में जुड़ गया है और एक ठहराव आ गया है जिंदगी में, तो एक अजीब सी थकान ने मुझे घेर लिया है। मुझे नहीं लगता है कि ऑफिस जाऊं। फिर वही रैट रेस, वही डेडलाइंस, वही एंजाइटीज। सडनली आई एम फीलिंग दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। बट दैट्स नॉट फेयर। हाँ पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे थक जाएं। पता है आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? क्या? आपका चार्म, आपका जोश, आपकी एनर्जी। पापा, आज के बाद मैं शिकायत नहीं करूंगी कि मेरी मम्मी पापा मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पापा, I want you to be the way you are because I know you love me. I'm fine and I want you to be fine too. I can see a good friend in you now. So let's be friends, Papa. Okay. Two is company? और mom? Oh yeah. We are three. So we can say three is company, huh? ये ठीक रहेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। वो तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? प्रीति, उसका फोन आया था। Oh my God, मैं तो भूल गई। पता है पापा, उसकी और राज की शादी की बात होने जा रही है। क्या? प्रीति शादी करने जा रही है? That little child? That little child बहुत मैच्योर हो गई है पापा। My God, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, हाँ? It sounds so good. प्रीति की शादी। क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? किस बात के लिए? अरे प्रीति के घर जाना है ना? हाँ तो मतलब? तो मतलब जाओ राज और तुम, मेरा क्या काम है वहां? देविका, तुम भी कमाल करती हो। अरे रिश्ते की बात करने जाना है और तुम नहीं आओगी? एक मिनट। राज तो कह रहा था कि ऐसे ही मिलने जाना है, और तुम कह रहे हो कि शादी की बात करने जाना है। मुझे साफ साफ कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है? तुम भी अजीब औरत हो, सब कुछ जानती हो और फिर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। अरे प्रीति के मामा जी ने हम दोनों को बुलाया। देविका, इसका मतलब साफ है कि वो प्रीति और राज की शादी के बारे में बात करना चाहते हो। ओफो, शादी शादी शादी। अरे लीव इट ऑल दिस, जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। करने दो, उन लोगों से मैं तो तंग आ चुकी हूं। वो मामा, वो मामी, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है। उनसे जाके मैं बात करूं
अरे तुम बात मत करना, वहां जाके चुपचाप बैठे रहना बस। देखना तुम, ऐसे ही करूंगी मैं। आरती, तुम बात को समझ नहीं रही हो। यहां भी मालविका की मां ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मालविका को ये बात बुरी लगी और इसीलिए उसने अपने बाप को खरी खोटी सुनाई। ये आजकल की लड़कियों को बराबरी का रोग लग गया है। मैं कहती हूँ इसी वजह से आजकल डिवोर्सेस होने लगे हैं। क्या मतलब? मुझे ये सब मंजूर नहीं है, ये बराबरी, समानता। मैं तो समझती हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि एक ज्यादा तो एक को कम होना चाहिए, एक आगे तो एक को पीछे होना चाहिए, वरना संसार की गाड़ी कैसे चलेगी। पत्नी अगर पति से बराबरी करने लगती है तो मर्द के अहम को चोट पहुंचती है। तो क्या लेना है बराबरी करके, घर ही तो चलाना है ना। अब थोड़ा सा छोटा बनकर अगर घर में शांति बनी रहती है तो क्या हर्ज है छोटा बनने में। आखिर घर किसका कहलाता है? औरत का ही ना। तो तुम्हारा क्या मतलब है? पति पीटे और पत्नी पिटती रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पर कभी कभार हाथ उठ जाता है। अब हमारा हमारे बच्चों पर हाथ क्यों उठता है? क्योंकि हम उन पर अपना अधिकार समझते हैं। तो पति भी पत्नी पर अपना अधिकार समझता है, इसीलिए कभी कभी हाथ उठ जाता है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या देख रहे हो? याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया है क्या कि मुझे तुम पर हाथ उठाने का कभी मन किया हो। तो याद आ रहा है? नहीं, एक भी वाकया याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब भी हमारे बीच कभी विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तो तुमने कभी आर्ग्यू नहीं किया, उल्टे जवाब नहीं दिए। और शायद यही वजह है कि मारपीट तक हमारे विवाद कभी बढ़े ही नहीं। मैं हमेशा ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालता था, गुस्सा करता था, लेकिन तुम चुपचाप सह लेती थी। नहीं नहीं, आप भी झगड़े को ज्यादा खींचते नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, इस उम्र में लड़कियां बहुत सेंटिमेंटल हो जाती है। बात छोटी हो या बड़ी हो, बहुत सीरियसली लेती है। और जहाँ तक मैं रेणु को जानती हूँ, उसकी ज़िंदगी में सेंटिमेंट्स की बहुत अहमियत है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मगर आपके मुंह से रेणु की इतनी सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेणु को जानती ही नहीं, और आप कितना कुछ जानते हैं उसके बारे में। I mean, थोड़ा सा वक्त आप उसके लिए निकालती तो आप... हाँ, जानती हूँ, मगर अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है वक्त कितना तेजी से फिसल गया हाथों से। अभी भी वक्त है। एक औरत ही दूसरे औरत को समझ सकती है। कोशिश कीजिए आप, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए तो आपके पास आई हूँ। आपके हाथों के खाने की रेणु बहुत तारीफ करती है। आप मुझे वो सब बता दीजिए, मैं उसे सब बनाकर खिलाऊंगी जो उसे पसंद है। उसके लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखूंगी मैं। आप मुझे वो सारी रेसिपीज बता दीजिए, मैं सब लिख लेती हूँ। आप लिखेगी? हाँ। ठीक है, लिख लीजिए। डिश का नाम शायद इस डिश को अभी तो नाम नहीं दिया है, आप लिखिए ना। हाँ हाँ। चावल थोड़ा सा पकाइए।
और चावल पकाते वक्त रेणु को सामने बिठाओ, उससे बातें करो, बहुत जरूरी है। बातें? हाँ, आपने अपनी माँ के साथ बैठकर चावल पकाना कैसे सीख लिया, ऐसे कहते जाओ। और कहते कहते चावल में थोड़ा सा नमक डालो और फिर रेणु को पूछो दिन भर में उसके साथ क्या हुआ। वो जब कहने लगेगी ना तो उसे चावल से पानी निकालने के लिए कह देना। देखना चावल कब पकेंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। और इसके बाद बहुत महत्व की बात, चावल को अपने हाथों से प्लेट में परोसो और अपने हाथों से उसे खिलाओ, बस और कुछ नहीं। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, थोड़ी थोड़ी सी। रेणु को खाने में दिलचस्पी नहीं है, पकाने वाले में दिलचस्पी है। वो यहाँ आती है, घंटों बिताती है, खाना खाती है। वो इसलिए नहीं कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, वो इसलिए कि मैं उससे बातें करती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ। कितनी आसान बात है, शायद ये समस्या उभरती ही नहीं। लेकिन एक बात है, मैं ये जब समस्या इम्प्लीमेंट करूंगी तब मुझे तो थोड़ी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि बेटी से बात करने की आदत जो नहीं है मुझे। आदत हो जाएगी, आप देखेंगी। जब बेटी के साथ बातें करने का सिलसिला शुरू होता है ना, वो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। आप दोस्त बन जाइए अपनी बेटी के, और अगर हमारी भी ऐसी दोस्त हो ना तो हमें भी मौका मिलता है हमारा सुख दुख बांटने का। कुछ बातें ऐसी होती है जो बेटी से ही की जाती है। आप भी कोशिश कीजिए ना, आपको ऐसा लगेगा कि किसी नई दुनिया में आप कदम रख रही हैं। मिसेस प्रधान, एक तरह से देखा जाए तो आपसे बातें करके मैं एक नई दुनिया में कदम रख ही चुकी हूँ। आप यकीन मानिए, मैं अपनी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। कांग्रेस प्रीति। थैंक्स शीतल, पर मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। हम लोग तेरा कितना इंतजार कर रहे थे यार, उस दिन तू आई क्यों नहीं? मैं आने वाली थी। पर शीतल, हम लोगों ने कितने फोन किए तेरे घर पर, पता चला तू निकल चुकी है। हाँ, दरअसल मैं यहाँ आने के लिए निकली थी, लेकिन छोड़ना, अब मैं आ गई हूँ ना। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक्स। हेलो हेलो, आज हम सब तो बहुत खुश हैं। इसीलिए मैं क्या लाई हूँ। Heartiest congratulations to Preeti from V4. प्रीति, अभी अगर तू जल्दी से केक नहीं काटेगी ना तो मैं ऐसे ही खा लूंगी। Thanks a lot. ए, थैंक्स बाद में, पहले केक काट। हाँ। Congratulations and celebrations. La 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 la. आकर चलो एटलीस्ट हम में से एक की लाइफ तो सही जा रही है। आई स्वेयर। But the funniest part is, हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। मुझे ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, मैं लिव इन रिलेशनशिप रखूंगी। लेकिन देखो ना हम लोग के साथ क्या हुआ। और लगा प्रीति मैडम, इसका तो कोई सपना ही नहीं था और उसे अपना मनपसंद लड़का भी मिल गया। दिस इज बिकॉज जब हम सपने देखते हैं ना तो हम आंखें बंद कर लेते हैं और इसीलिए हमें सपनों के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए तो हम ठोकर खाते हैं। So the moral of the story is कि सपने ही मत देखो। The moral of the story is सपने देखो लेकिन आंखें खोलकर, है ना प्रीति? पर मैंने भी तो सपना देखा था ना। किसका? राज का? नौकरी का। यानी कि तूने एक सपना देखा और वो भी पूरा हो गया, और यहाँ हम लोगों ने इतने सारे सपने देखे और एक भी पूरा नहीं हुआ। दिस इज नॉट फेयर यार। तुझे नहीं लगता भगवान कुछ ज्यादा ही पार्शियल हो रहे हैं? हाँ यार। ए प्रीति, हमको पार्टी चाहिए यहाँ निकल। यस यस, पार्टी! एनी टाइम, बोलो कहाँ जाना है? जहाँ तू ले चले। Oh my God! कब जाना है? चलो अभी चलते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं,
अभी तो पापा घर पर आए होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे। कल चलते हैं। ओके, लेकिन इस केक का क्या करें? तू खाने वाली थी ना, पूरा खा ले। नहीं नहीं, तू पागल है, मैं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। मैं सजेस्ट करूं, बाजू में एक अनाथ आश्रम है, वहां के बच्चों को बांट दें। पक्या पक्या ए पक्या, हे बग, मैं तेरे बाइको के लिए क्या लेके आई, बग ना। अभी क्या उठा के लाई है भाई? अरे तू बग ना रे, ये देख, चान है ना? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं लेके आई। जब भी बाहर जाती है प्रिया के लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाती है। तो क्या हुआ? अरे मेरे को कितना शौक था, मेरे को एक बेटी होगा, मैं उसको ऐसे कपड़े पहनाएगी, ऐसे सजाएगी, फिर तू हो गया मुलगा। इसमें मेरा क्या गलती है अभी? घबरे। अरे तू इतना सुंदर बहू लाया मेरे लिए, अब वही मेरा बेटी। तू देखना ना, मैं उसको इतना खुश रखेगी ना, अपने बाप का घर भी भूल जाएगी वो। ये काय झालं? हाँ, क्या हो गया? मैं एक बात बता, मैं शादी करके कुछ गलत किया क्या? नहीं रे, कुछ गलत नहीं किया। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि... मेरे को सब पता है। अभी देख, वो प्रिया खुद सामने चल के तेरे पास आई थी ना, इतना भरोसा करके तेरे पास आई, वापस भेज देता उसको उसके बाप के घर। हाँ, वो तो ठीक है माई, लेकिन मेरी और प्रिया की शादी की वजह से उसकी बहन है ना शीतल, उसकी सगाई टूट गई। वो तो बुरा हुआ, लेकिन अभी उसमें तेरा क्या दोष है? अरे मेरा दोष इतना है कि मैं ठहरा बदनाम आदमी, इसीलिए मल्होत्रा बाई ने सगाई तोड़ दी। तो तू क्यों बुरा लगता है? तू वाईट वाटून घेऊ नकोस हा? नाही। भाई मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी और का सपना तोड़ के अपना सपना सजा रहा है। जब भी मेरे को इतना बुरा लग रहा है तो प्रिया को कितना बुरा लग रहा होगा। ये पक्या, ये देख, तू ऐसे दुख करके बैठेगा ना मन में, मैं अभी प्रिया को वापस उसका बाप का घर भेज देगी। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं। प्रिया ने जो भरोसा किया मेरे पे, उसे मैं नहीं भूल सकता। अब देखना, मेरे लिए उसने अपने माँ बाप को दुख पहुंचाया, उनको अपने से दूर कर दिया। अभी मेरा कर्तव्य ये है कि मैं उसको उसके माँ बाप के पास लेके जाएगा, उसको माफी दिलवाएगा, तभी मैं अपने आप को माफ कर पाएगा। लीजिए चाय। आपको पता है, वो प्रीति है ना, उसकी शादी तय हो गई। कौन प्रीति? अच्छा, वो शीतल की सहेली। हाँ। जब तक शादी हो नहीं जाती ना, कुछ नहीं कह सकते। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितनी जल्दी शादियां तय होती है ना, उतनी जल्दी टूट भी जाती हैं। इन पांचों में सबसे पहले हमारी शीतल की शादी तय हुई थी, उसके बाद मालविका की, और दोनों शादियां उतनी जल्दी टूट भी गईं। हाँ, शादी तय होना जरूरी नहीं है, शादी होना जरूरी है। जब शादी होनी होती है ना, तो झट से हो जाती है। हमारी प्रिया की नहीं हुई? उसका नाम लेना जरूरी था। मेरे लिए अब वो मर चुकी है। हाँ, लेकिन हमें शीतल को संभालना होगा। हाँ। शादी के बारे में सुनकर उसे बुरा लगेगा। क्यों? उसे क्यों बुरा लगेगा? बुरा लगना मतलब मैं जलन की बात नहीं कर रहा हूं। शादी के नाम से उसे सारी बीती बातें याद आ जाएंगी, तब उसका जी नहीं दुखेगा। वैसे तो बुरा लगेगा, पर मैं जानती हूं वो खुद कितनी भी दुखी हो, प्रीति की शादी में वो आगे रहेगी। दूसरों का सुख देखकर कूदने वाली लड़की नहीं है वो। जब मैं उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था ना, तब वो किसी तेजस्विनी की तरह वहां आकर खड़ी हो गई थी, और उन्हीं लोगों के सामने उनकी दौलत पर थूक कर शादी तोड़ने का ऐलान करके मुझे वहां से ले आई थी।
उस घड़ी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कभी ये धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊं। आरती, जिंदगी में मैंने इससे पहले कभी इतना बड़ा अपमान नहीं सहा, लेकिन शीतल ने वहां आकर मुझे हार कर भी जिता दिया। जिस दहलीज पर मेरा अपमान हो रहा था, वहां से वो मुझे सम्मान के साथ ले आई। एक बेटी ने अपने बाप के सम्मान की खातिर अपने सुख को ठुकरा दिया, तो दूसरी ने अपने सुख के खातिर अपने बाप के सम्मान को ठुकरा दिया। पता नहीं हम लोगों की कब क्या गलती हो गई। हम लोगों की यह गलती थी कि हमने उसे जन्म दिया। पता नहीं वो कौन सी अशुभ घड़ी थी जिस दिन वो पैदा हुई। चुप रहिए आप। अपनी बेटी के लिए ऐसी बद्दुआएं मत निकालिए। अब मालविका के बारे में सोचते क्यों नहीं? अरे मैं मालविका के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचता हूं। मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचता हूं। और सब ठीक चल रहा था। तुम्हारी बेवकूफ की वजह से यह समस्या खड़ी हुई है। आप मुझे दोषी ठहराते हैं ना, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप उससे माफी मांगे और उसे समझाएं। क्या? अरे वाह, तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। लगता है अपनी पढ़ी लिखी बेटी के साथ रह रहकर तुम भी इंटेलिजेंट हो गई हो। अब तुम मुझे नसीहत दोगी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं? मेरी बेटी की जिंदगी अब शुरू होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि मैंने अपनी जिंदगी जिस तरह घुट घुट के काटी है, मेरी बेटी भी उसी तरह काटे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मालो की तरह मुझे मौका मिला होता तो मैं भी कुछ बन पाती, मैं पढ़ती लिखती। अब एहसास होता है कि जिंदगी इन चार दीवारों के बाहर भी है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं दुखी हूं, लेकिन आज तक मैं अपने आप से कहते आई हूं कि मैं सुखी हूं। क्या कहा तूने? एक बार फिर कह तो एक बार फिर। हाँ, मैं फिर से कहूंगी, जहां मेरी बेटी के भविष्य के सवाल में जब नहीं रहूंगी। तेरी जुबान बहुत बाबूजी, बाबूजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस बार अगर आप माँ पर हाथ उठाओगे तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आप माँ से माफी मांगिए। माँ, आप चुप रहिए। माफी मांगिए, इसी वक्त माफी मांगिए। मैं और इससे माफी मांगूंगा? हाँ? बाबूजी, देखो, इसे लेके अंदर चले जाओ और इसे कहो कि मेरे से ज्यादा जुबान मत लड़ा करे। दिस इज टू मच। माँ, हम अभी 1 मिनट इस घर में नहीं रहेंगे। लेट्स गो। माँ प्लीज मना मत करना, मैं और अपमान नहीं सह सकती। आप कैसे सहती हो इन्हें? और आप सहती हो ना, इसीलिए ये अपनी मनमानी करते हैं। हम 1 मिनट नहीं रहेंगे। लेट्स गो। कौन? तू चुप रहे बेटी, चल अंदर चलते। नहीं माँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर ये मेरे बाबूजी हैं तो आप मेरी माँ हो। मैंने आपको तो कभी नहीं देखा इनका अपमान करते हुए, तो फिर ये क्यों बार बार आपका अपमान करते हैं? माँ, हम जाएंगे और हम तब वापस आएंगे जब ये खुद आपसे माफी मांगे। चलो माँ। माँ, ये क्या जाएगी बाहर? इसकी औकात क्या है? और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं इससे माफी मांगू? इससे माफी तो मैं मंगवा कर रहूंगी। इसे एक बार पहले घर से बाहर ले जाकर तो दिखाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस घर के अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। जाओ, एक बार बाहर जाके दिखाओ। जाओ, दोनों अंदर जाओ और आराम से पड़ी रहो। चलो जाओ। माँ, अब तो चलो। ठीक है, तुम नहीं आती हो तो ना सही, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। सुनो सुनो सुनो, मालू, मैं आ रही हूं।
चल बेटी।